कॉफी के लिए शुक्रिया मैडम। शुक्रिया मैडम, मतलब मैं क्या तुम्हारी स्कूल टीचर हूँ? नहीं, वो मैडम शब्द मुझे खास पसंद नहीं। जैसे बुलाता है बुलाने दो, क्या फर्क पड़ता है। आज रात यहीं रुकने वाले हो? नहीं, पास में एक होटल है, मैं वहीं पे रह रहा हूँ। नरमीन, मैंने कुछ गलत कहा? अगर रुकना होता तो मैं बिस्तर का इंतजाम करती। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। आप क्या करेंगे? बिस्तर लगाना आता है आपको? अब बस भी नहीं करो। नहीं, वाकई मेरा रूम होटल में बुक्ड है, सामान भी वहीं रखा है, मेरे कपड़े वगैरह सब वहीं है, तो तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं सब मैनेज कर लूंगा। तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। बिस्तर लगाने में भला कैसा तकल्लुफ? नरमीन, सुना नहीं तुमने? जाओ सो जाओ। ठीक है, जा रही हूँ मैं। अब सुबह तक जागते मत रहना, कॉफी की वजह से जल्दी सो नहीं पाओगे। नरमीन, तुम एक बार में बात समझ में नहीं आती है। अपने बेटे की भड़ास मुझ पर मत निकालो। गुड नाइट मैम। अरे हाँ, तुम्हारी एक बेटी है ना, कैसी है? थैंक यू। अच्छी है, अच्छी। मैं भी दरअसल एक बेटी चाहता था। मोहतरमा से कहा भी, पर वो नहीं मानी। कहती फिर बेटा हुआ तो 4 आदमी संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुझसे तो चीफ एक बेटी ही नहीं संभल पाती। पर बेटियां बेहतर होती हैं, उनसे घर में रौनक रहती है। बहू के मामले में भी किस्मत खराब ही रही। तुम जानते ही हो, बड़ी बहू के साथ बात बनी नहीं, और तारिक का भी सारा हाल तुम्हें पता ही है। हाँ, और कर भी क्या सकते हैं। उसके पीने की यही वजह है। उस रात हादसे में उसने भाई और बीवी दोनों को खो दिया। संभाल नहीं पाया सदमा। दिल का बुरा नहीं है, पढ़ा लिखा है, होनहार है, गलतियां करता है, लेकिन उन्हें ठीक भी खुद ही करता है। सॉकर बहुत अच्छा खेलता था वो। मैंने हमेशा उसे सपोर्ट ही किया और उससे कहा भी वो सॉकर खेलना न छोड़े, पर माना नहीं। रातों में उठ उठ कर रोता रहता है। सोते हुए अक्सर बीवी का नाम लेता रहता है। देखा नहीं जाता मुझसे, इसलिए रातें में जाग जाग कर काटता हूँ। माँ उधर घोड़े बेचकर सोती रहती है, उसे कुछ सुनता ही नहीं है। घबरा कर जब जागता है तो उसका सर सहलाकर उसकी हिम्मत बांधता हूँ। रात बस ऐसे कट जाती है, पता नहीं कब खत्म होगा ये सब। वक्त के साथ जख्म भरता है, ये कब भरेगा पता नहीं। दुखों के बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहे। उसके दोस्त भी नहीं है। खुशी में तो सब साथ होते हैं, लेकिन गम में कोई किसी का अपना नहीं होता। दर्द झेलना सबके बस की बात नहीं है। हमें लगता है कि जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौट आती है, पर ऐसा होता नहीं। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। लगता है कि सब आसान है, पर होता नहीं है। शराब की लत की वजह से सब दोस्त उसे छोड़ गए। सबके बच्चे बड़े होकर घर छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे बेटे को हमारा सहारा चाहिए। कुछ वक्त बिताकर देखो उसके साथ, शायद वो ठीक हो जाए। हाँ बिल्कुल चीफ, और वो एक काफी अच्छा लड़का है। मुझसे जो हो पाएगा मैं वो सब करूंगा। सिर्फ तुम ही ले सकते हो उसकी भाई की जगह। तुम्हारी वजह से शायद वो बदल जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। अपना सारा सामान तुम कल यहीं पर ले आना। यहीं खाना पीना रहना होटल से तो बेहतर है ना ये। नहीं चीफ, दरअसल होटल में जरूरत का सारा सामान है, और ऊपर से मैं आप दोनों को बेवजह परेशान नहीं करना कैसी चाहता। तकलीफ, ये तुम्हारा ही घर है। मेरी बीवी की बातों को दिल पर मत लो। वो भी अब तक उबर नहीं पाई है। दरअसल तुम उसे बड़े बेटे की याद दिलाते हो ना, इसलिए उदास हो गई होगी। उसका बुरा मत मानना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं चीफ। ठीक है, मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है। कल सुबह तुम्हारा इंतजार रहेगा। हाँ? अच्छा यूसुफ, एक बात बताओ, कारों के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? हाँ थोड़ी बहुत। क्यों, क्या हुआ?
मैं बिल्कुल जीरो हूँ। मेरे गराज में एक गाड़ी खड़ी है, देखोगे? शौक में मैंने ले तो ली, लेकिन पड़े पड़े सालों से सड़ रही है। एक नज़र मार लेना उस गाड़ी पर, चल जाए तो तारीख के साथ आसपास उसी में घूम लेना। हाँ, मैं देख लूंगा। वैसे मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता कार के बारे में, पर मैं हाँ, देख क्यों लूंगा। नहीं? वैसे हम तीनों भी साथ में घूमने जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है चीफ, गुड नाइट। गुड मैं चलता हूँ। नाइट। क्या हुआ, सोई नहीं है अभी तक? आपका दिमाग खराब हो गया है। अब क्या हो गया? देखिए, वो यहाँ नहीं रह सकता। नरमिन मेरे घर में वो नहीं रहेगा, बस। अच्छा लड़का है, बस कुछ दिन की ही तो बात है। वो पुलिस में है ना? है वो, पर एक समय में मेरा स्टूडेंट था। फिर भी उस पर भरोसा करें। आप ठीक तो हैं? नरमिन देखो, हमें उससे कोई खतरा नहीं। बात यह है कि वो तुम्हारे बेटे की याद दिलाता है। उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लूँगा। तुम जाकर सो जाओ। सब जानते हुए ये समझना कि उससे खतरा नहीं है, बचकानी बात है। जरा सोच के देखिए, मुझे उसका हमारे बेटे से टकराना कोई इत्तेफाक नहीं लगता है। और आप ही ने कहा था किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। मेरी सगी बहन तक कुछ नहीं जानती है, और वो हमारे घर तक आ पहुंचा है, और आप उसे रोकने पर तुले। नशे की हालत में हमारे बेटे के मुंह से कुछ निकल गया तो? क्या है ये, सुबह सुबह ही शुरू हो गया? हाँ? और क्या करूं, गर्मी से राहत भी तो चाहिए। तो एक डुबकी लगा लो। आप लेंगे कॉफी? हाँ? थोड़ी बहुत कॉफी दूं? हाँ, पीऊंगा ना। तुम्हें ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है? हाँ, ये भाई का है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। मैं और तुम्हारे भाई अक्सर जब भी पहाड़ पर घूमने जाया करते थे तो हम ये सारी चीज़ें ले जाते थे। उसे कैंपिंग करना बहुत पसंद था, बाहर घूमना, आग जलाना, हंटिंग करना, ये सब उसे बहुत पसंद थे। और यूसुफ उसका सब में साथ देता था। इसकी एक आवाज़ में वो रात में पैकिंग करता और छोटे भाई को हमेशा चकमा दे जाता था, है ना? एक बार तो वो सुबह सुबह ही निकल गया ताकि तुम्हें पता ही न चले। जब तुम्हें पता चलता वो चला गया, तुम उसका सामान फेंकते। और एक बार तो तुमने उसके बिस्तर पर सूसू भी कर दिया था। मैंने इसे देख लिया, इसने कहा वो कैंपिंग पर चला गया था इसलिए ऐसा किया। क्या हुआ, भूल गए क्या? ये थोड़ी ना याद होगा। कॉफी में मज़ा नहीं आ रहा, ज़रा बियर देना। सुनो, आपको बियर दूं क्या? नहीं। अरे ये फोन उठाना पड़ेगा। हाँ फिर एलिफ ने तुमसे कोई बात की? नहीं, क्या हुआ? वो अपने रूम में नहीं है। घर पर नहीं है क्या मतलब? डिनर के बाद जाने कहाँ चली गई? कल उसने हमारी बातें सुन ली थी, उसे पता चल गया, मैंने उसकी डायरी पढ़ी। गुस्से में वो वहां से चली गई। मैंने भी उसे जाने दिया ये सोच के
कि मैं बाद में उससे बात कर लूंगी। फिर मुझे लगा वो अपने रूम में आके सो गई होगी, पर वो यहाँ पर भी नहीं है। ये बताओ, उसका फोन उसके पास है? नहीं, फोन यही है। वो सिर्फ अपना पर्स साथ ले गई है। मुझे नहीं पता कहाँ गई। मुझे टेंशन हो रही है। सब जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिली मुझे वो। प्लीज कुछ करो यूसुफ, ढूंढो उसे किसी भी तरह। पानी ठीक है? हाँ ठंडा है? हाँ थोड़ा। एक डुबकी लगाओ, ठीक हो जाएगा। चाहती हूँ लेकिन क्या? जाने दो। बोलो ना, क्या बात है? छोड़ो, जाने दो। बोलो ना प्लीज। तो बात ये है, मैं बिकिनी नहीं लाई। अच्छा, ओह। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं कॉल का इंतजार करूँगा। हाँ ठीक है, बाय। पुलिस स्टेशन में बोला है, वो देखेंगे। घबराओ मत, वो मिल जाएगी। बच्ची है, माँ से गुस्सा होकर चली गई, वापस भी आ जाएगी। ये सब तो आम बात है आजकल। ज्यादा घुसोगे तो पुलिस को काम करने में मुश्किल होगी। हाँ बात तो सही है। वैसे चलिए अब वापस चलते हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत काम है। वापस चलोगे तो चलते हैं। तारिक कहाँ पर है? वो पहाड़ी की तरफ होगा। पानी कैसा है? परफेक्ट। मैं भी आ जाऊं? यहाँ काफी गर्मी है। बिल्कुल नहीं, क्यों? मेरे बाहर आने के बाद आना। अच्छा ठीक है। अपनी आंखें बंद करो। क्या? उधर देखो। क्या कहा, अंदर आऊं? आंखें बंद करो, मुझे बाहर आना है। पक्का बंद है ना? बंद करो ना। अब घूम जाऊं क्या? नहीं नहीं, रुको रुको, अभी नहीं। अब खोल लो। मजा आया तुम्हें? हाँ बहुत।
अब मुझे जाना होगा। ये क्या कर रहे हैं यार? तारिक, वापस चल रहे हम लोग। आ जाओ, अब चले। ये तो तुम्हारे डैड हैं। हाँ डैड है। और साथ में कौन भाई है? नहीं नहीं, हाँ? मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। तुम उस दिन उसके साथ थी, तुम्हें याद नहीं? तुम दोनों उस दिन साथ में थे। भूल गई क्या तुम? ये किससे बात कर रहा है? पता नहीं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे माफ कर दो। एमिल! क्या हुआ? उसने कुछ गिरा दिया है क्या? अरे पानी में कुछ गिर गया क्या? वहाँ अंदर पानी में। आ जाओ। जरा जाकर देखो उसे क्या हुआ है। तारिक! तारिक! इंजन बंद कीजिए डैड। तारिक! तुम क्या कर रहे हो? इंजन बंद कीजिए डैड, उसे लग जाएगी, समझ रहे ना? किसकी बात कर रहे हो? इंजन बंद कीजिए डैड। तारिक रुको, रुको तारिक। बंद कीजिए। तारिक, मैं 2 बार तुम्हें बचाने के लिए कूद चुका हूँ, लेकिन तीसरी बार नहीं कूदूंगा। चीफ, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। पापा, एलिफ, पापा, कैसी है? कहाँ थी? घर से इस तरह बिना बताए कौन आता है? मैं अब आपके साथ रहूंगी। मैं होटल गई थी, मुझे लगा आप वहाँ रहोगे, पर आप वहाँ नहीं थे, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। एलिफ, तुम यहाँ तक कैसे आई? तुम्हें कौन लेकर आया? रो रो के तुम्हारी मम्मी का बुरा हाल है। बस पकड़ ली और आ गई। मैंने आपकी बातें सुनी, मैं मॉम से नाराज हूँ। मुझे आपके साथ रहना है, प्लीज मुझे वापस मत भेजिए। भूख लगी है बेटा? इस वक्त खाने में कुछ नहीं रखा। सैंडविच खाओगी तुम? मैं कमाल का ग्रिल्ड चीज टोमेटो सैंडविच बनाता हूँ। सैंडविच और आप? खुद से पानी तक तो लिया नहीं जाता। खाना पकने में अभी काफी वक्त है और इसका सफर लंबा भी था। भूख तो लगी ही होगी, तो बताओ बनाओ सैंडविच? ठीक है। मैं बस यूं गया और यूं आया। कुछ पीने के लिए भी लाता हूँ। योगर्ट है घर में? हाँ है। क्या यहाँ सॉसेज मिल जाएगा? सॉसेज बिल्कुल मिलेगा, वो भी बिल्कुल ताज़ा। सुपरमार्केट में जो बासी मिलता है वैसा नहीं। सॉसेज सैंडविच का अपना मजा है, अभी लाता हूँ। देखा आपने, डैड और सैंडविच। तुम्हारा नाम क्या है लड़की? एलिफ। एलिफ, तुमने वो किया जो हम नहीं कर पाए। अरे वो डरी हुई है, उसे पता है कि तुम उस पर चिल्लाओगी। चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? बिना बताए कहाँ चली गई वो? क्योंकि वो तुमसे नाराज थी। इस सब की जड़ तुम हो। उसे तुमने ही बिगाड़ा है और अब उसकी नजर में मुझे दुश्मन बना रहे हो। ओह, देखो बहुत हुआ, अब मैं फोन रख रहा हूँ।
अच्छा सॉरी, वो भूखी तो नहीं है ना? और वो वहाँ पहुँची कैसे, ये तो बताओ मुझे। अरे वो बस से यहाँ तक पहुँची, तुम समझती क्यों नहीं? हमेशा ओवर रिएक्ट करती हो। वो बिल्कुल ठीक है, ओके? और मैं उसे बोलूंगा कि वो तुमसे फोन पर बात कर ले, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए उसे अकेला छोड़ना ही बेहतर है। हम दोनों के लिए वही बेहतर रहेगा, उसके लिए भी और हमारे लिए भी, समझे तुम? वो वहाँ किसी और के साथ बैठी हुई है, उसे पता नहीं अकेले कैसा लग रहा होगा। मैं उसके पास जा रहा हूँ। उससे कहना अपना ख्याल रखे। हाँ ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, बाय। हद है। चीफ कहाँ पर गए? मेरे लिए सैंडविच बना रहे हैं। सैंडविच बना रहे हैं? अरे बेवजह परेशान हो रहे हैं वो। जाके उनसे कह के अपने लिए भी एक बनवा लो, सही रहेगा। नहीं, मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, शुक्रिया। तारिक जरा मेरी मदद करना तो। एक रूम में एडजस्ट तो हो जाओगे ना? हमारे पास और रूम खाली नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं होटल वापस चला जाऊँ। होटल कोई नहीं जाने वाला, समझ गए मेरी बात? नरमीन, रूम रेडी कर देना। सैंडविच तैयार है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा सॉस डाला है, सही किया ना? हाँ सही ये किया। हुई ना बात, चलो शुरू हो जाओ। थैंक यू सो मच चीफ। थैंक यू की क्या बात है। इनसे मिली, ये हमारी बेटी है। कितनी अच्छी बच्ची है ना ये। हाँ है तो, लेकिन इस बार इसने हमारी जाने इतनी निकाली। बहादुर है, हैं? बिना डरे अकेले यहाँ तक आ गई है। क्यों? शेरनी की तरह। वो कौन है? क्या हुआ? क्या हो गया? कहाँ हो तुम? यहाँ पर। क्या हुआ? मैंने अलमारी खोली और देखो इसमें से ये कीड़ा निकला। तुमने तो जान ही निकाल दी हमारी। खिड़की खोलो और जाने दो उसे। यहाँ खड़ी मत रहो, अब हटो, जाओ। तारिक, जरा निकालो इसे यहाँ से। ठीक है। हद कर देती है ये कभी कभी। प्लीज उसे मत मारिए। एलिफ, तुम्हारी मॉम का फोन है, प्लीज अपनी मॉम से एक बार बात कर लो। आप इनसे कहिए ना कि उसे नहीं मारे। चलो मेरे साथ आओ। मॉम का फोन है। देखिए प्लीज उसे मत मारिए, खिड़की खोल दीजिए, वो चला जाएगा। उसे मार दिया ना, आप मर्डरर हैं। क्या कहा अभी तुमने?
बेटा। मॉम, क्या बात है? वो तुम्हारे पीछे है बेटा। क्या क्या बोल रही हैं आप? कौन है मेरे पीछे? पुलिस वाले। उन्हें पता है तुम जिंदा हो। मुझे लग ही रहा था। अपनी जान बचाओ और भाग जाओ यहाँ से।